नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लक्ष्य चैनल में। मैं अजय फिर एक बार हाजिर हूँ आज साधारण ब्याज की वीडियो को लेकर के, जो कि आज लास्ट वीडियो है। देखिएगा, इसमें हमने 6 क्वेश्चन करीब रखे हैं और सारे ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखिएगा, जैसे हम सारे क्वेश्चनों को रोज़ बहुत ही आसानी से हर एक वीडियो में कर लेते हैं, तो उसी तरीके से आज लोगों के बीच फिर एक बार अपनी वीडियो को लेकर, जो कि साधारण ब्याज की लास्ट वीडियो है अर्थमेटिक की। और देखिएगा, हमारी सारी वीडियो प्रॉपर आ रही हैं, हर एक टाइप से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और हमारी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आप सभी में किसी को भी या किसी का भी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी राय हमें अपनी कमेंट दे करके बता सकता है। तो जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, अपने लक्ष्य की ओर। यही हमारा टारगेट है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो जैसा हमारा हर एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़कर जाता हूं कि आप लोगों का कमेंट में जवाब दीजिएगा जैसा समझ में आ रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन हम कल की वीडियो लास्ट में छोड़ी थी। पर डे शाम 4 बजे मेरी क्लास को प्रॉपर देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो क्या था क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। 14,700 रुपये एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक अकाउंट में या खाते में इस तरह डालता है कि 18 वर्ष की आयु तक बराबर धनराशि प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष है तथा दर 10% है, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। देखिएगा, एक छोटा बेटा है जिसकी वर्ष है 10 वर्ष आयु है, और एक बड़ा बेटा है जिसकी 12 वर्ष आयु है। और कितने वर्ष में? दोनों को 18 वर्ष में ब्याज यानी पैसा बराबर मिलेगा। तो देखिएगा, जब 10 वर्ष की आयु है तो 18 वर्ष की आयु तक जाने में इसे 8 वर्ष का समय लगेगा, और इसे 6 वर्ष का इसे समय लगेगा। ठीक है, छोटे बेटे को 18 वर्ष क्रॉस करने में 8 वर्ष का और बड़े बेटे को 6 वर्ष का समय लगेगा। यानी छोटे बेटे को मैं A मान लेता हूँ, A × 8, और बड़े को B × 6। और कितने परसेंट की दर से है? दोनों में ही 10% की दर है। कितने परसेंट की दर से है? 10% की दर से है। तो × 10 और × 10 अपॉन 100 बराबर। एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। परसेंट में 100 से 100 चली जाती है, इससे 10 से भी ये 10 आप काट सकते हैं। तो A/B जैसे ही आप लिखते हैं तो A का मान कितना हो जाता है? 6, और B का मान कितना हो जाता है? 8। इसको भी आप काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। A/B का मान कितना हो जाता है? देखिएगा, 3/4। यानी उनकी जो राशियाँ थी वो 3 और 4 के अनुपात में थी। अब राशि कुल कितनी थी? देखिएगा, 14,700 रुपये की राशि थी। राशि कितनी थी? 14,700 रुपये की राशि थी। तो उसने पूछा है कि छोटे बेटे का इस राशि में हिस्सा क्या था। तो कुल कितनी है? 4 और 3 7 है। राशि 4 + 3 बराबर 7 है। इसी 7 का मान 14,700 है। तो छोटे बेटे का हिस्सा, छोटा बेटे का हिस्सा है, छोटा बेटा 10 वर्ष का था, तो इसका हिस्सा आ जाएगा A का मान 3। तो 3 का हम मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा, 3/7। ये कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 00, तो यह जाएगा 2100 × 3। तो 00 की 00, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी छोटे बेटे की जो राशि थी वो थी 6300 रुपये। कितनी राशि थी छोटे बेटे की? 6300 रुपये राशि थी, जिसको 8 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज दिया गया था। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। देखिएगा, 2 बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, यानी एक 10 वर्ष का है, एक 12 वर्ष का है। दोनों को समान ब्याज की राशि 18 वर्ष के बाद प्राप्त हो जाएगी। पहले को 10% से और दूसरे को भी 10% थे। तो ये 10 वर्ष से 18 वर्ष क्रॉस करने में 8 साल लगाएगा, और 12 वर्ष वाला 6 वर्ष लगाएगा 18 साल पहुंचने में। तो A × एक बेटा हमने A मान लिया और एक B मान लिया। A × 8 × 10,
तो ऐसे ही हो जाएगा b इंटू 6 इंटू 10, यानी दोनों में ही 10% की अपॉन 100% के लिए 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा a अपॉन b। a का मान हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा 8, 6/8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी a और b का मान कितना हो गया रेशियो में 3:4। कितना अनुपात हो गया? 3:4 हो गया है ये। कितना? 3 और 4, टोटल कितना हो जाएगा? 7, यानी कुल कितना है? 3 और 4 7। और कुल कितनी राशि थी? 14,700 रुपये की राशि थी। कितनी राशि थी? 14,700 रुपये की राशि थी और टोटल मान है 4 और 3 7, यानी 7 की वैल्यू कितनी है? 14,700 रुपये। तो उसने पूछा है उसके छोटे बेटे का उस धन में हिस्सा कितना था। छोटा बेटा कौन है? 10 वर्ष वाला ए का मान कितना था? 3, तो 3 का मान हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से, 6300 रुपये छोटे बेटे की राशि थी। कितनी राशि थी? 6300 रुपये छोटे बेटे की राशि थी। ये था कल की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं आप लोग। देखो क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। कितने परसेंट? प्रकाश कितनी राशि? 20,000 रुपये की कुछ राशि को 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है और 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है? 800 रुपये का। और क्या पूछ रहा है? जो 8% पर राशि दी गई थी वो राशि क्या थी, उसे ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कुल राशि कितनी थी? कुल राशि थी 20,000 रुपये। ठीक है, राशि थी 20,000 रुपये और ब्याज कितना मिला इसे? ब्याज मिला 800 रुपये। कितने वर्षों में था ये? एक वर्ष में 800 रुपये ब्याज था। तो ब्याज परसेंट हम निकाल लेंगे, यानी दर निकाल लेंगे। कितने परसेंट पे साधारण ब्याज था? SI की दर निकाल लेंगे हम यहाँ। 800 बटे किस पर ब्याज मिला? ये 20,000 पर इंटू 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 चौक 8, 4%, यानी ब्याज परसेंट कितना आया? 4%। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ब्याज परसेंट उसका आ गया है 4%। उसने पहली राशि को 8% पर और दूसरी राशि को 3/4% पर। कितने पर? पहली राशि को 8% पर और दूसरी को 3/4% पर, और कुल कितनी पर? 4% पर। तो हम यहाँ एलिगेशन लगा देते हैं। देखिएगा 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3/4 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 में से 3 गए 4 चौक 16, 16 में से 3 गए 12, 12/3, 4% ही था ये। 1 मिनट, 4 माइनस 3/4, 4 चौक 16 में से 3 गए 13, 13/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13/4। तो देखिएगा 13/4 हो जाएगी। एक 8% था और एक 3/4% था, तो ये कितनी हो जाएगी? और 800 रुपये राशि एक वर्ष में कुल 800 रुपये की आय होती है प्राप्त और 20,000 रुपये की राशि थी। तो 800 बटे 20,000, 1 2 3 4 0 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 4% आ जाएगा। 8 में 4 गया 4 आएगा, 3/4%। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 में से 3 गए तो 13, 13/4। तो ये कितना हो जाएगा? 13/4 अनुपात 4, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? 3:16, 13:16, यानी 6 और 3 9 और 1 और 1 2, 29। गलत हो गया।
कहीं गलती हो गई है। 3/4 ही है ना ये, 3/4 के साधारण ब्याज पर उधार दी गई कीजिए 8% वाली राशि को 8,000 अभी तो किया था। देखिएगा यहाँ गलती हो गई है, ये 3/4% नहीं थी, 4/3% थी। ठीक है, 4/3% थी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 4 गए तो ये हो जाएगा 8/4, सॉरी 8/3 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ सेकंड वाली उसमें गलती हो गई है, 3/4 नहीं थी ये, 4/3 थी, तो ये कितना हो जाएगा 8/3:4। तो इधर जाके क्या हो जाएगा 8:4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो अनुपात में आ गई 2:3 के अनुपात में क्या आ गई, राशियां आ गई। किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। देखिएगा 8/3:4, तो 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8:4 तिया 12, तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 और 2 के अनुपात में। कुल राशि कितनी थी 20,000, और 3 और 2 5 हो गई कुल राशि, यानी 5 का मान हो गया 20,000। जब 5 का 20 है तो 8% वाली राशि पूछी थी, इसका मान कितना आया है 2, तो 2 का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा 2/5, 5 चौक 20, 4,000 दूनी 8,000, यही आपका आंसर है। ये 4/3 सेकंड राशि जो थी ये 4/3 थी कि साधारण ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, तो हमने वो लिख ली थी 3/4, इसलिए हमारा यहाँ पे आके अटक गए थे हम। तो देखिएगा दोबारा मैं बताता हूँ, कुल राशि थी 20,000, एक वर्ष में ब्याज मिला 800 रुपये, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी, तो दर हम निकाल लेंगे 800 ब्याज बटे कुल किस पर, 20,000 पर, इंटू 100, तो ब्याज परसेंट आ गई 4% कुल। जब पहली राशि 8% पर दी गई थी, दूसरी 4/3% पे दी गई थी और कुल 4% पे दी गई थी, तो हम एलिगेशन से इनको निकाल लेते हैं 8/3 और 4। 8/3 जैसे ही 3 इधर नीचे अपोन में आता है तो दूसरी तरफ क्या जाके उसकी गुणा हो जाएगी, तो 4 तिया 12 और 8:12, 2:3, तो 3 और 2 5 कुल राशि है, और कुल राशि कितनी है 20,000, 5 का मान 20,000 है तो 2 का मान कितना 8,000 रुपये। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग क्या थे, यानी दोनों भागों को अलग अलग इसने ज्ञात करवाया है। कुल राशि कितनी थी 10,000, मैं यहां लिख देता हूं, कुल राशि 10,000। ठीक है, पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है। पहला भाग था 8% और दूसरा 10%, यानी ये 8% और ये 10%, और कुल कितना था 9.2%। हम यहाँ एलिगेशन लगा लेते हैं, तो देखिएगा जब 10 में से 9.2 घटाते हैं तो 0.8 आता है, और 9.2 में से 8.8 घटाते हैं 8.0 को तो कितना आता है 1.2। तो देखिएगा एलिगेशन में ये देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एलिगेशन का बीच वाला मान जो आता है वो एक संख्या से बड़ा और एक से छोटा आता है। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 और 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 और 2 के अनुपात में वो राशियां थी। और देखिएगा कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि 3 और 2 5, 5 का मान कितना है 10,000। अब पूछा क्या है दोनों राशियां, तो पहले हम 2 का मान निकाल लेते हैं, 2/5, 5 दूनी 10, 2,000 दूनी
4000। पहली राशि आ गई 4000 और 10,000 टोटल है, तो 10,000 में 4,000 घटा के भी आप निकाल सकते हैं। दूसरी राशि क्या हो जाएगी, सेकंड वाली राशि हो जाएगी 6,000। चाहे तो आप इसे निकाल सकते हैं, वो कैसे देखिएगा, 5 का मान 10,000 था और किसका मान रहा था, 3 का मान निकालना था हमें, गुणा 3/5, 5 दूनी 10, 2,000 तिया 6,000। चाहे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। 4,000 और 6,000 रुपए की राशियां थी और कुल राशियां थी 10,000। पहली को 8% पर, दूसरी को 10% पर, कुल को 9.2% पर उधार दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा दोनों का रेशियो निकाल लिया, 2:3, कुल राशि हो गई 5, 5 का मान 10,000 है कुल, और तो 2 का कितना 4,000, ऐसे ही 5 का मान 10,000, तो 3 का कितना 6,000, या डायरेक्ट 10,000 में 4,000 घटा करके 6,000 दूसरी राशि हमारी प्राप्त होगी। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्या है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। 10,000 रुपए की राशि, कितनी, 10,000 नहीं, 1,00,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। कितनी राशि को, 1,00,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि एक साल में कुल ब्याज 9 सही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेश राशि क्या थी। तो प्रत्येक शेयर में निवेश राशि क्या थी, तो कुल राशि कितनी है 1,00,000, कुल राशि थी 1,00,000 और पहली को किस परसेंट पर दिया गया था और दूसरी को, तो देखिएगा पहली थी 9% पे और दूसरी थी 11% पे। जब पहली 9% है, दूसरी 11% और कुल कितनी थी 9 सही 3/4%, तो 9 सही 3/4% कितना हो जाएगा, 4 नेम 36, 36 और 3 39/4%, तो ये हो जाएगी 39/4%। अब देखिएगा अपॉन में 4 आ रहा है, मैं 4 की सभी में मल्टीप्लाई कर लेता हूं जिससे ये चीज अपॉन वाली खत्म हो जाएगी। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 9 चौक 36 और 11 चौक 44 और बीच में क्या आएगा 39। एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, 36 और 3 39, या 39 में से आप 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ऐसे ही 44 में से 39 घटाओ तो कितना आएगा 5। ठीक है, देखिएगा 5 आएगा तो कितना अनुपात बैठेगा, 5:3 के रेशियो में वो क्या थी, राशियां थी। और यही बात उसने पूछी है कि वे राशियां क्या क्या थी। ठीक है, या राशियां क्या थी, तो देखिएगा 5 और 3 के रेशियो में आपको बांट देना है। 5 + 3 बराबर टोटल हो गई 8, जो कि 8 का मान है 1,00,000। पहले छोटी राशि निकाल लेते हैं, पहली वाली राशि 5, 5 का मान कितना हो जाएगा × 5/8, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40 और 2 0 ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा 00 की 00, 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 0 0 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। एक राशि हो गई 62,500। कितनी हो गई एक राशि 62,500। तो दूसरी कितनी हो जाएगी 37,500। ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर थे। चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। जब इसका मान 8 का कितना आएगा 1,00,000, तो फिर 3 का निकाल लेंगे तो 12,500 की डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। किस में 3 में,
तो ये कितना आएगा, देखिएगा 00 और 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 2 2 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 37,500। चाहे आप घटा के कर सकते हैं, चाहे गुणा करके भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। और चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, तो देखिएगा मैं बोल रहा हूं चौथा क्वेश्चन क्या है। 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितना है, 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12%, कितनी 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। माना किस्त 100 रुपये थी। देखो पहले करते हैं, माना किस्त 100 रुपये, ठीक है। दर क्या है 12%। कितने परसेंट थी दर 12%। समय क्या है, समय है 3 वर्ष। कितने वर्ष का है समय, 3 वर्ष का। तो देखिएगा अब इसी हिसाब से हम किस्त को बढ़ाते रहेंगे 12% के हिसाब से। पहले वर्ष हमने 100 दी, दूसरे वर्ष 112 और तीसरे वर्ष 124। तो कुल कितनी किस्त दे दी हमने, देखिएगा 4 और 2 6 का 6 और कितना आएगा 2 3 3 का 3 और 1 2 3, यानी 336 रुपये की क्या थी, किस्त थी। 336 का मान कितना है, टोटल कितनी दिखाया गया था 1092। 1092 तो 100 किस्त का मान कितना, तो 100 का हम यहां से मान निकाल लेते हैं इंटू 100 अपॉन 336। तो देखिएगा हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 और 2 11, 12 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऐसी 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, 3 चौक 12। अब इसे 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नीम 18, 2 एकम 2, 9 और 1 10, 8 और 2 10। तो ये कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ होगी क्या काटने में। देखिएगा फिर काट लेते हैं। 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, फिर 2 सत्ते 14, 2 से 25 बार और 7 से इसे काट लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21 और 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 26 4 30 और 2 32, यानी 325 रुपये की किस्त थी। थोड़ा काटने में दिक्कत आई है। 325 रुपये की क्या थी, किस्त थी। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा कितनी थी किस्त, 1092 रुपये दे था। कितना, 1092 रुपये दे था, जिसका मान 336 था। 100 का मान निकालना था। तो कितनी किस्त आई थी हमारी, 325 रुपये की किस्त थी। कितने की, 325 रुपये की हमारी क्या थी, किस्त थी। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये कहती है, जो हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। और सेकंड क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला है, उसको भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इंटू 100 P और T अपॉन PT, सॉरी P इंटू 100, आगे क्या है 100 इंटू T प्लस RT, 100 इंटू T प्लस
आर टी और ब्रैकेट में क्या है टी माइनस वन अपॉन टू। ये इसका फॉर्मूला है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, मैं एक बार रिवाइज करता हूं, P इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी और ब्रैकेट में टी माइनस वन अपॉन टू। तो देखिएगा इसका हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। P का मान कितना था 1092, तो P का मान हमने रख दिया 1092 यानी 1092 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टी यानी समय कितना था 3 वर्ष प्लस आर टी, आर और टी यानी दर और समय 12 तिया 36। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं टी कितना था समय 3 माइनस वन अपॉन टू, तो 3 में से एक जाएगा, 2 से 2 चले जाएगा, ये कितना बचेगा 1। कितना बचेगा ये 1। तो देखिएगा ये 100 मल्टीप्लाई में था तो ये कितना हो जाएगा 1092 इंटू 100 अपॉन 100 तिया 300 प्लस 36 और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 अपॉन 2 बचेगा, तो इससे 1 काट लेंगे, गुणा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, इसे हम काट लेते हैं 1092 इंटू 100 अपॉन 336। बात वहीं आ गई निकल करके, ये इससे कट जाएगा तो ये क्या आएगा 325 रुपये की क्या थी किस्त थी। चाहे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, चाहे बेसिक मान के कर सकते हैं। जैसे माना किस्त 100 रुपये, दर 12%, समय 3 वर्ष, तो पहली 100 हो गई, दूसरी 112, फिर ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी 124, फिर आगे क्योंकि 3 वर्ष की पूछी थी इसलिए 3 वर्ष की निकाली, तो 336 रुपये मान था 1092 का, तो 100 किस्त कितने की 325 रुपये की। चाहे आप फॉर्मूले से करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, P इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर टी और ब्रैकेट में टी माइनस वन अपॉन टू। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को किया है। क्या है 5वां क्वेश्चन, देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या है, SI साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये है, ऋण बराबर किस्तों में चुकाना है तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ऋण बराबर किस्तों में चुकाना है तो मान ज्ञात कीजिए, तो माना किस्त कितनी हो जाएगी 100 रुपये, समय कितना है और दर कितनी है। समय कितना है इसका, समय है 4 वर्ष और दर है 4% वार्षिक। समय है 4 वर्ष और दर है 4% वार्षिक। तो देखिएगा पहली किस्त 100 हो गई, दूसरी 104 हो गई, तीसरी 108 हो गई और चौथी 112 हो गई। कितने वर्ष का समय था 4 वर्ष का और 4% से ही 1 2 3 4, पहली 100 फिर 104 108 112 ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो टोटल किस्त कितनी हो जाएगी देखिएगा 2, 8 और 2 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 और 1 2, 2 का 2, ठीक है 1 2 3 4, 424 रुपये की किस्त हो गई हमारे हिसाब से। और मान कितना था 424 का मान कितना था 848। तो पूछा क्या है किस्त का मान, तो किस्त कितने की 100 का मान कितना, तो 100 बटे 424, 424 जाएगा इससे 2 बार, यानी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 200, यानी कितने की किस्त थी 200 रुपये की। ये था हमारा बेसिक। बाकी वही फॉर्मूले के हिसाब से देखिएगा R इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या था R इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी, 100 इंटू टी प्लस आर टी
और t माइनस 1/2। तो देखिएगा r कितनी दी गई है, 848 इंटू 100/100 इंटू टी का मान यानी समय कितना है 4 वर्ष इंटू RT 4 चौक 16 t 4 माइनस 1/2। t कितना था 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा 8/3। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 100 चौके 400, 848 इंटू 100 अपॉन कितना 100 चौके 400, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 में से 1 जाएगा तो 3/2। तो ये सारी संख्याएं किस में आ गई हैं, गुणा में आ गई हैं। तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो इसे हम काट लेंगे, 100 चौके 400 और 3 अट्ठे 24, 24 चौके 96 और 96 से ये जाएगा 200 बार। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 200। ठीक है, ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कर लिया है। तो कितना था, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा मैं दोबारा एक बार बता देता हूं आपको। माना किस्त 100 थी, समय 4 वर्ष था, दर 4% थी। तो पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 104, तीसरे वर्ष 104, 108 और चौथे वर्ष 112। टोटल कितनी होगी 424, जो कि मान है किसका 848 का। तो 100 का मान कितना 2 इंटू 100 यानी कितना हो गया 200। कितना हो जाएगा 200। तो देखिएगा यही हम कर लेते हैं, जैसे r इंटू 100 अपॉन फॉर्मूले से 100 प्लस 100 इंटू टी प्लस RT t माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 848 इंटू 100 और 100 इंटू 4 प्लस 16, क्योंकि RT है, RT 4 और चौक 16, 4 माइनस 1/2। तो देखिएगा ये काटा पीटने करने के बाद कितना आ गया 200 आ गया। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कैसे काटा है ये दोबारा में। देखिएगा कितना था 848 इंटू 100। ठीक है, 100 चौके 400 प्लस 16 इंटू 4 में से गया 3/2, 2 अट्ठे 16, ये कितना बचेगा 8 तिया 24। तो ये कितना हो जाएगा 848 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 24 यानी 424 हो जाएगा। 424 ये कितनी बार जाएगा 848 इंटू 100 अपॉन 424 जाएगा इससे 2 बार और 100 दूनी ये कितना जाएगा 200। यही हमारा आंसर था। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखिएगा सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। बहुत ही आसानी से हमने उन्हें सरल करने का प्रयास किया है, 2 तरीके से। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आज का 6ठा क्वेश्चन? क्या है, मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूं। देखिएगा, एक साहूकार राम को 2 वर्ष के लिए 3600 रुपये तथा श्याम को 3 वर्ष के लिए 2400 रुपये उधार देता है। उसे 864 रुपये का ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा एक साहूकार राम को 2 वर्ष के लिए, किसको, राम है और कौन है, श्याम। देखिएगा राम को कितनी राशि दी गई 3600 रुपये, 3600 रुपये दी गई। R% पूछ रहा है कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्लियर, अपॉन 100। ऐसे ही शाम को कितनी दी गई है, शाम को दी गई है 2400 रुपये। 2400 रुपये R% ज्ञात करना है 3 वर्ष के लिए, अपॉन 100। तो कुल ब्याज कितना, दोनों से ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 864, 864। यहां तक सभी के समझ में आया होगा। तो देखिएगा हम इसको काट लेते हैं। जैसे
चाहे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हैं। तो देखिएगा 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट लेता हूँ, तो ये कितना होगा 36 दूनी 72 इंटू R% प्लस 24 ती 72 इंटू R% बराबर 864। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 72 72 144 R बराबर 864। तो R% बराबर 864/144। तो R% बराबर, इसे हम काट लेते हैं 864/144। तो देखिएगा हम इसे 2 से काट लेते हैं। पहले 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। तो 36 छिक्का 216 यानी 6%। यानी R% क्या थी उसकी, 6% की दर से वो राशि क्या थी, दी गई थी। यानी जो ब्याज मिल रहा है साहूकार को वो 6% के हिसाब से मिल रहा है। दोबारा देखिए, राम को 3600 रुपये 2 वर्ष में R% की दर से, श्याम को 2400 रुपये 3 वर्ष में R% की दर से अपॉन 100 और कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है 864 रुपये। तो 0 से 0 काट लेते हैं हम दोनों में, तो क्या होता है देखिएगा 72, 36 दूनी 72 R प्लस और 24 थी 72 R, 72 72 144 R। तो कितना हो जाएगा 864। कितनी थी ब्याज 864, तो R% का मान हो जाएगा 864/144। R% का मान हो जाएगा 6%। कट पिट करके कितना आया 6%। यही हमारा आंसर था। आज का ये हमारा था छठा क्वेश्चन। देखिएगा चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज हमारी साधारण ब्याज की लास्ट वीडियो है। देखिएगा क्या है आज का 7वां क्वेश्चन, बहुत जल्दी से मैं इसको पढ़ता हूं। एक व्यक्ति के पास 8000 रुपये हैं, उसने से 2000 रुपये को वह 5% की दर से और 2500 को 10% की दर से, यानी 2000 को तो 5% की दर से 5/100 और 2500 को, तो ये कितनी हो जाएगी ब्याज 20/100 और 2500 को किसके हिसाब से 10% के हिसाब से। तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो आएगी, 250 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना 250, 350 रुपये से ब्याज होगा। राशि कितनी 4500 रुपये की राशि पर। अभी तक कितनी 2000 और 2500, 2000 प्लस 2500 बराबर 4500 की राशि पर। ठीक है, और राशि कितनी बताई थी देखिएगा 8000 रुपये की राशि पर 2000 रुपये को 5% की दर से, 2500 रुपये को 10% की दर से तथा शेष धनराशि को R% वार्षिक दर पर कर्ज देता है। यदि कुल धनराशि पर एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से इनकम हुई तो R% का मान ज्ञात करो। तो देखिएगा एक चीज, कुल राशि कितनी थी 8000, मैं यहां लिख देता हूं कुल राशि 8000 रुपये। ठीक है, यानी 4500 उसने यूज कर ली, बची कितनी है, चलो कोई बात नहीं, टोटल ब्याज मिला उसे 350 किस पर 4500 पर। उसने कहा है कुल पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे 8%, यानी 8000 का 8% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है 8000 का 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो 8/2 64, 640 रुपये उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब पहले कितना हो रहा था कुल 4500 रुपये की राशि पर 350। अगर मैं उसे इसमें से घटा देता हूं तो कुल डिफरेंस आ जाएगा 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, 290 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितने का 290 रुपये का। तो राशि कितनी कम हो गई 8000 में से जब आप 4500 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 जीरो की 2 जीरो और 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 7, 7 में 4 गए 3, 3500 की राशि पर अब 290 रुपये ब्याज आपको बताना है कि किस दर से बढ़ रहा था अपॉन 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो से कट जाएंगी, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 4 बचा 5 अट्ठे 40, 58, तो ये कितना आएगा 7 अट्ठे
56, 2 बचा 2/7% के हिसाब से ये राशि पर ब्याज बढ़ रहा था। 8 सही 2/7% की राशि पर यह ब्याज बढ़ रहा था। देखिएगा कुल राशि थी 8,000, 2,000 पर 5% की दर से ब्याज देता है, मिलता है 2,500 रुपए की राशि पर 10% की दर से ब्याज मिलता है। और कुल पर यानी कुल राशि पर 8% की दर से ब्याज मिलता है, तो कुल पे मिल रहा है 640 और इस पे मिल रहा है 350। तो 640 में 350 घटाया 290 रुपए उसका डिफरेंस आया। और यहाँ डिफरेंस देते हैं 8,000 में से 4500 घटाते हैं 350 पर, तो 290 बटे 350, 3,000, तो इंटू 100% के लिए तो ये कितना हो जाएगा 8.5 सही 2/7% की दर से ब्याज मिल रहा है। किसको? व्यक्ति को। तो देखिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फिर हर एक वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति 12,600 रुपये 8% वार्षिक दर से एक बैंक में जमा करता है तथा 4,200 रुपये 6% वार्षिक दर से एक अन्य बैंक में जमा करता है। एक वर्ष बाद उसकी कुल जमा राशि पर किस दर से ब्याज मिलेगा? एक वर्ष बाद आपको बताना है उसकी कुल धन राशि पर किस दर से ब्याज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बना रहिएगा ऐसे ही वीडियो के अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।